और ये बड़ी खबर आपको बता रहे, राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अभी आप देख रहे थे किस प्रकार से कार्रवाई की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर राजस्थान विधानसभा की सत्र का आज दूसरा दिन और दूसरे दिन की शुरुआत में ही देखिए प्रश्नकाल के साथ इसकी शुरुआत होनी थी। बार बार स्पीकर की ओर से कहा गया कि प्रश्नकाल को चलने दीजिए, आप अपने मुद्दों को उठाइए, समय दिया जाएगा बोलने के लिए, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आया और इसी के साथ विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। आप देख रहे होंगे सीएम भजनलाल शर्मा भी उस वक्त मौजूद थे जब कार्रवाई चल रही थी, लेकिन शुरुआत होते ही तो देखिए कल तो यहाँ पर पहला दिन था सत्र का और पहले दिन विपक्ष नहीं रहा वहां पे, सदन के भीतर अनुपस्थिति दर्ज की गई विपक्ष की ओर से। और आज जब विपक्ष आया तो विपक्ष की ओर से इस प्रकार से हंगामा किया गया, हल्ला बोल देखने को मिला, नारेबाजी की गई, जिसके चलते दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। कल की तब आपको तस्वीरें हमने दिखाई थी किस तरह से विधानसभा के बाहर परिसर में वहां पर गेट के समक्ष गेट नंबर 6 के पास तमाम जो कांग्रेस के विधायक थे वो वहां पर मौजूद थे, टीकाराम जूली वहां पर मौजूद थे और बड़े बड़े जो विधायक हैं सभी वहां पे उपस्थित थे। अंदर नहीं थे लेकिन बाहर जरूर थे। हालांकि देखिए यहाँ पे अभी विपक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि पक्ष की ओर से कहा गया, बीजेपी की ओर से कहा गया कि हम मर्जी से आना नहीं चाहते थे बल्कि हमको जबरन वहां पर रोका गया था, हमें अंदर आने ही नहीं दिया जा रहा था। ये तमाम आरोप हैं जो लगाते हुए कांग्रेस नजर आया। लेकिन शुरुआत में ही देखिए इस प्रकार से हंगामा उनकी ओर से किया गया कि सदन की कार्रवाई आगे चल ही नहीं पाई और परिणाम स्वरूप यहाँ पे स्पीकर की ओर से कार्रवाई को रोक दिया गया दोपहर 12 बजे तक के लिए। अब देखिए दोपहर 12 बजे एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होती हुई नजर आएगी। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस बार विपक्ष क्या करता है। बातचीत आगे बढ़ेगी, मुद्दों को सामने रखा जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से। रोशन तो राजस्थान विधानसभा की देखिए कार्रवाई जो है वो स्थगित हो चुकी है। राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए, आज दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। और यहां देखिए अब देखने वाली बात यह होगी कि सदन में हंगामा हुआ, हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित हुई। विपक्ष की ओर से जो आसार बने हुए थे कि विपक्ष हंगामा करेगा पुरजोर तरीके से, बिल्कुल वही स्थिति देखने को मिली है। कल देखिए, कल पहला दिन था राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई का, सत्र का पहला दिन। पहले दिन कांग्रेस वहां पर पहुंचे ही नहीं, कांग्रेस के विधायक आए ही नहीं सदन के बाहर, यहां तक कि सदन के अंदर नहीं आए, बाहर उनकी ओर से हंगामा किया गया और आज कार्रवाई स्थगित हो गई। ब्यूरो चीफ लवली वाधवा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लवली, देखिए हम इसी की बात कर रहे थे कि कल वहां हंगामा देखने को मिला, भीतर वो आए नहीं और अटकलें यही चल रही थी कि अगर दूसरा दिन जब होगा, यानी कि आज क्या होगा, क्या आज कांग्रेस के विधायक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे? सबसे पहले तो उनके आने को लेकर ही प्रश्न चिन्ह था। अब देखिए आए तो हंगामा कर दिया गया, स्थिति बिल्कुल वैसे ही नजर आई, कोई बातचीत नहीं। देखिए बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष उन्हें बार बार कहते भी रहे कि आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, प्रश्नकाल शुरू हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रश्नकाल जनता की समस्याओं को उठाने के लिए। लेकिन देखिए कांग्रेस विधायक पूरे पहले से प्लान करके आए थे और प्लान के तहत उन्होंने पूरी तरीके से जो है विधानसभा के सदन के अंदर विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से 10 मिनट पहले उन्होंने नारेबाजी शुरू की भाजपा सरकार के खिलाफ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ, और लगातार नारेबाजी करते हुए वो सरकार पर कई तरह के आरोप जो है वो लगा रहे थे। मामले में स्कूल से जुड़े जो मसले हैं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की वो मांग कर रहे थे। और जैसे ही सदन की कार्रवाई को शुरू किया गया 11 बजे, तो 11 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई तो विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष जो है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने व्यवस्था का प्रश्न खड़ा किया। व्यवस्था के प्रश्न के तहत उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें कल विधानसभा के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया, जो कि बड़ा दुखद है। जो उन्होंने इसे संविधान का और सदन की परंपराओं का अपमान बताया और इस पूरे मामले में जांच की मांग की। इसके अलावा उन्होंने ये बात भी कही कि पूर्व में जब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया होते थे भाजपा की ओर से, वासुदेव देवनानी जो आज विधानसभा अध्यक्ष है वो मेंबर होते थे विधानसभा के, तो वो भी उसी दरवाजे से प्रदर्शन करते हुए प्रवेश करके अंदर आते थे। उन्हें अंदर आने, कांग्रेस की सरकार उन्हें अंदर आने देती थी, कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी उन्हें अंदर आने देते थे। लेकिन इस बात पर गहमा गहमी का माहौल रहा और नारेबाजी जो है वो करते हुए जो तमाम विधायक लवली, इस
इस बात में पहल में कितनी आ गए। सच्चाई है बताइए? ये जो कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि उनको रोका गया है, रोका गया था तो क्या सिर्फ पहले ही दिन के लिए रोका गया था? आज क्यों नहीं रोका गया? फिर उनको आज कैसे अनुमति मिल गई? आज का गेट का परिसर खोल दिया गया था, वहां पे आप एंट्री लीजिए, बस पहले दिन आपके लिए बैन है वो। अब देखिए, राजनेता है, राजनेता अब सामने सियासी माहौल गरमाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि मानसून के सत्र में जो है निकाय और पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। तो ऐसे में कांग्रेस बीजेपी दोनों बयानबाजी में, तल्खी में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। कल विधानसभा के अंदर जब प्रदर्शन हो रहा था तो कांग्रेस के विधायकों के साथ में बड़ी तादाद में कांग्रेस के समर्थक भी थे जो अंदर घुस सकते थे। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान को लेकर के जो सचेतक हैं जोगेश्वर गर्ग, उन्होंने फ्लोर पर भी कहा और कल उन्होंने इंडिया न्यूज से बातचीत में भी कहा था कि अगर हम गेट को खोल देते तो विधायकों के साथ में जो बड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम था, अगर वो अंदर आता तो विधानसभा में अराजक स्थिति बन सकती थी, तोड़फोड़ की स्थिति बन सकती थी। जो उन्हें सिक्योरिटी ऑफिसर्स की ओर से जो इनपुट मिला था, जिसके आधार पर उन्होंने गेट नहीं खोला और हर विधायक को बारी बारी से आने के लिए कहा गया कि आप एक एक करके विधानसभा के अंदर आ सकते हैं, लेकिन एक साथ जो भीड़ है, जो झुंड है प्रदर्शनकारियों का, वो एक साथ नहीं लेकर के आ सकते। तो इस बात को लेकर के देखिए, राजनेता है, राजनीति पकाने के लिए वहां दरवाजे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों के दिल में ये बात पहुंचे कि कांग्रेस जो एक अपोजिशन की भूमिका राजस्थान में निभा रही है, पंचायत का चुनाव, निकाय का चुनाव सर पर है, तो ऐसे में जो जनता के जिन मुद्दों पर बात सदन के अंदर होनी चाहिए, मानसून का सत्र देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मानसून का सत्र हमेशा 5 से 10 दिन तक चलता है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि आपसी कोऑर्डिनेशन के अभाव में 2 दिन में ही इस सत्र को, आज जो है सत्र की समाप्ति होगी और इस सत्र को अब नवंबर माह में चलाया जाएगा। जो जनता से जुड़े हितैषी बिल थे, चाहे यूसीसी का बिल था, चाहे अन्य बिलों में संशोधन थे, चाहे अन्य कानूनों में संशोधन थे, वो फिलहाल नहीं लाए जा सकेंगे।